नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी में जो पूछे जाने वाले मशीनिस्ट प्रथम वर्ष के जो मॉड्यूल 7 है, मिररिंग मशीन और संचालन और पंप ऑपरेटर में यही पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, ये आज मैं आपको 50% बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता देगा इस ये ट्रिक पे सारे क्वेश्चन है। तो आपका चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छोटे कटर को तेज गति से चलाने के लिए किस मिररिंग अटैचमेंट का उपयोग किया था? छोटे कटर को तेज गति से चलाने के लिए किस मिररिंग अटैचमेंट का उपयोग किया था? ये तो उच्च गति लगाओ, उच्च गति लगाओ, उच्च गति लगाओ। देखो क्या लगा भाई, छोटे कटर, छोटा लोग क्या, छोटा लोग अपने आप को ऊंचा समझने लगता है। हाँ देखो ऐसे मानो ना, छोटा लोग क्या रहता है, छोटा लोग कोशिश करता है हम ऊंचा होंगे। एक ट्रिक ये भी है, देखो मान लो कोई छोटा कद का इंसान है, मान लो कोई मेरे पे ही ले लेते हैं। अगर हम 4 फीट के नीचे रहेंगे तो हम छोटा अपने आप को मानेंगे। अगर हम सोचेंगे कि वो बेटा साला वो 5 फीट से ऊपर है तो वो ऊंचा है, तो हम छोटे सोचेंगे कि हम भी हो जाएं, ऊंचा हो जाएं। तो उच्च गति लगाओ, उच्च गति में मुझको भी उच्च गति, ज़्यादातर ऊँची गति आदमी पसंद है, तो उच्च गति लगाओ। एक ये ट्रिक हो गया। छोटे कटर को तेज गति से चलाने के लिए किस मिररिंग अटैचमेंट का होता है? मिररिंग मतलब मिररिंग अटैचमेंट मतलब लिंग जो जाकर अटैच करता उच्च गति वाला, उच्च गति लगाओ। उच्च गति मतलब जो है मिरलिंग, लिंग जो होता है मिरलिंग जो मतलब मिलता जो है वह उच्च गति से मिलता है। मतलब जिसको मिलेगा वो ऊंचा रहता है। मान लो हम मिलेंगे, किसी से मिलेंगे, वो हमसे नीचे ही रहेगा। मान लो गर्लफ्रेंड से ही मिले तो वो हमसे ऊंचा नहीं रहेगी। तो क्या लगा, हम उच्च गति, हम उच्च मतलब मिरलिंग अटैचमेंट का जो उपयोग होता है, मिरलिंग जो हम मिलते हैं, हम ऊंचा रहते हैं तभी ना जाके मिलते हैं, तो उच्च गति लगाओ। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा चौथा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो इस प्रकार का कटर होता है जिसके अंत के साथ परिधि का दांत, परिधि पर भी दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं ये एंड मिल कटर, एंड मिल्ड कटर। देखो किस प्रकार का कटर होता है, किस प्रकार का कटर होता है, कटर पूछ रहा है किस प्रकार कटर। मान लो किसी को काट देंगे, ऐसे भी मानो किस प्रकार का कटर, मान लो किसी को हम काट देंगे तो वहीं पे से एंड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो एंड मिल मटर, एंड मिल कटर ऐसे हो गया कि इस प्रकार का कटर जो काट देंगे तो एंड मिल कटर। या तो अंत में साथ साथ परिधि पर भी दांत होते हैं। तो अंत में देखो क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार का कटर होल्डर जो अंत के साथ साथ भी परिधि पर दांत होता है। तो अंत तक मतलब जो अंत तक साथ देता है वह एंड है, एंड लिखा हुआ है। देखो अंत लिखा है, इसमें भी एंड लिखा है। तो एंड मिल मतलब मान लो कोई पार्टनर है, बोलता है ना हम तुमको लास्ट आखिरी स्टेज तक भी तुमको हम साथ देंगे, तो अंत तक लिखा हुआ है ना, अंत तक साथ परिधि, जो परिधि मतलब जो कोई लड़का बोल रहा है कि लड़की तुमको हम अंत तक साथ देंगे, तो एंड मिल कटर, एंड मिल। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट में किसी भी कंपाउंड एंगल को सेट करने के लिए 2 स्विलिंग एक्शन क्यों होते हैं? ये जो एक्शन होते हैं ये कटे हुए कृत्रिम धागे। यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट में यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट में किसी भी कंपाउंड एंगल को सेट करने के लिए 2 स्विलिंग एक्शन क्यों होते हैं? ये कटे हुए कृत्रिम धागे, कटे हुए। देखो मान लो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, स्पायर मतलब वहाँ जाकर आप स्पायर कर गए, तो आपको जो स्पायर आप क्या हुआ, आपका नंबर कट गया तभी ना स्पायर हुआ। स्पायर मतलब समझिए कि आपको वहाँ से निकाल दिया, यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया, आप फेल हो गए तो क्या हुआ, कट गया, आपको नंबर कटा तब ना फेल हुए। तो कटे हुए कृत्रिम धागे, तो ये आंसर होता है कटे हुए कृत्रिम अटैचमेंट में किसी भी कंपाउंड एंगल सेट। मान लो यूनिवर्सल गए, वहाँ को त्रिकोण वाला एंगल वाला प्रश्न आ गया और उसको आप नहीं बना पाए, तो 2 स्विलिंग मतलब दो को ऑप्शन, दो क्वेश्चन था, तो दोनों क्वेश्चन आप नहीं बना पाए, तो क्या वो कटे हुए कृत्रिम धागे मतलब आपका जो धागा है, नंबर का जो धागा है उसको काट दिया, तो कटे हुए कृत्रिम धागे, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मिररिंग अटैचमेंट का नाम क्या है? मिररिंग अटैचमेंट का जो नाम है, ये वाला फिगर पूरा देख लीजिएगा, इससे पूरा फिगर, इसका जो नाम है, ये वाले फिगर का पूरा नाम, ये क्या नाम है मैं भी नहीं जानता इसका नाम क्या है। ये जो है रैक मिररिंग अटैचमेंट। देखो रैक मिररिंग अटैचमेंट, रैक देखो ऐसे एक तरह से इसमें ट्रिक आ गया। देखो बताया रैक कैसे आ रहा है, देखो रैक। देखो मान लो आप कोई यूट्यूब चैनल खोले ना, वो अगर मान लो आपका व्यूज आने लगा तो आपको रैंक करने, रैंक बोलता है ना, उसी को रैंक बोलता है। और ये वाले भाग देख लो, अगर ये यहाँ से चलेगा चलते क्या होगा, ये अपने पोजीशन मतलब जहाँ आपका मंजिल है वो पहुँच जाएगा, तो रैंक, अपना रैंक इसको भी उठ गया। तो अगर ये नीचे है, अगर मान लो हम अगर पहला क्लास में है तो हमको पहले 1 सीढ़ी पार करना पड़ेगा, 2 3 4 करके, वैसे ही भी है तो इसको 1 2 3 करके पार करना पड़ेगा। कैसे रैंक मतलब रैंक उसका अच्छा रहेगा। मान लो अभी हम पीजी कर रहे हैं, तो पीजी कर रहे हैं तो हम पहले शुरू से पहला हिस्सा से मेरा कोई वैल्यू होता है, अभी पीजी कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू हो गया, तो वो भी अगर यहाँ से चल के यहाँ तक अगर इसका वैल्यू हो जाएगा, तो वैल्यू कैसे होगा, तो रैंक मतलब इसका ऊंचा रैंक है, तो आपसे इज्जत से बात करेगा। तो वही है रैंक मिररिंग अटैचमेंट, मतलब रैंक मिररिंग मतलब यहाँ तक आप अटैचमेंट कर लिए, तो रैंक मिररिंग अटैचमेंट, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी प्रकार की मिररिंग मशीन, बोरिंग, पॉकेट मिररिंग, प्रोफाइल मिररिंग और सॉफ्ट के बीच कीवे के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त जो होता है, यह होता है वर्टिकल मिररिंग मशीन। वर्टिकल देखो किसी प्रकार के मिररिंग, तो मिररिंग मतलब मिररिंग, तो मिल मतलब कल मिलेंगे,
देखो मिररलिंग एक तरह से यही ट्रिक आ गया। तो किसी प्रकार का मिररलिंग मशीन, किसी पर मिररलिंग मशीन देखो मशीन मिररलिंग मतलब बोलता है नहीं कि अरे तुम्हें बोलता ITI में जाइएगा तो बोलता है ना ठीक है गाइस तुमसे हम कल मिलेंगे, कल चलाएंगे तुम्हारा मशीन को। तो बोलता है ना मिररलिंग मशीन, तो मिररलिंग मतलब तुमसे फिर मिलेंगे कल गाइस। तो मशीन तो बोलता नहीं है, लेकिन हम खुद उसके साथ बोलते हैं कि ठीक है दोस्त तुम तो कल आके फिर तुमसे मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे? तो मिररलिंग। वर्टिकल मतलब कल, मतलब मिररलिंग मतलब मिलना है, तो तुमसे मिलना है जो कल मिलेंगे। तो वर्टिकल मिररलिंग मशीन। तो एक बार और पढ़ते हैं। किस प्रकार का मिररलिंग? बोरिंग, पॉकेट मिररलिंग, प्रोफाइल को मिररलिंग, सॉफ्ट के कीवे के रूप में उपयोग होता है। कीवे तो वर्टिकल मिररलिंग मशीन एक तरह से देखो बोलता है ना तुम बहुत सॉफ्ट हो, आओ तुमसे कलम मिलते हैं, ये भी हो सकता है। तो बोलता है ना तुम बहुत सॉफ्ट हो, लड़की को बोलता है तुम बहुत सॉफ्ट हो, आओ तुमसे कलम मिलते हैं पार्क में। तो वर्टिकल मतलब कल मिलते हैं, तो वर्टिकल मिररलिंग मशीन तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, क्या कह रहा है? कौन सा मशीन अन्य मशीनों की तुलना में तेज गति सामग्री हटा रही है? कौन सा मशीन अन्य मशीनों की तुलना में तेज गति से सामग्री हटा रही है? ये जो है मिररलिंग मशीन देखो कौन सा मशीन मशीनों की तुलना में तेज गति से सामग्री हटा रही है। मान लो तेजी से करेगा तो क्या होगा? मिररलिंग मशीन। मिररलिंग मतलब क्या तेजी से करता है? तो मिररलिंग लिंक करता है तेजी से। देखो गाइस ये एक ट्रिक है। देखो कौन सा मशीन अन्य मशीनों की तुलना में तेज गति से सामग्री हटा रही है। मान लो अन्य गति जो अन्य गति के तुलना में जो तेज गति से हटाएगी वो क्या होगी? मिररलिंग मतलब पहले उससे मिलेगा उसके बाद लिंक, तो लिंक होगा, फिर मिलेगा उसके बाद लिंक हो जाएगा उससे। तो देखो क्या लिखा? कौन सा मशीन अन्य मशीनों की तुलना में, मान लो आप कोई नॉर्मल इंसान है वो भी एक नॉर्मल है, तो वो दोनों तो नॉर्मल चलेगा। कोई अन्य इंसान मतलब कोई आ गया और मान लो कोई आ गई, हाँ अच्छे लड़के आ गए, तो अन्य मशीन की तुलना में जो तेज गति सामग्री हटा रही है तो उससे पहले मिलना पड़ेगा। तो मिररलिंग मशीन तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यूनिवर्सल मिररलिंग मशीन में टेबल का अधिकतम घूमने वाला कौन है? यूनिवर्सल मिररलिंग मशीन में टेबल का अधिकतम घूमने वाला जो कोण है वो कौन है? वह जो 45 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण। यूनिवर्सल मिररलिंग में टेबल का अधिकतम घूमने वाला जो कोण है वो है 45 डिग्री। देखो बतलाता है इसका ट्रिक कैसे। यूनिवर्सिटी से जाते हैं वहाँ बोलता है मिनिमम पास करने के लिए आपको 45% चाहिए, तो ये बोलवे करता है। मैं भी PG में पढ़ रहा हूँ ना सेमेस्टर 4 में, तो बोलता है क्या मिनिमम जो है वो 45% है, कारण कि 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर का जो है यहाँ मतलब कॉलेज से होगा, CIE होगा। तो 70 से 100 में तुमको 45 लाना है, तो 45 में पास है, तो वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 45 है। BA में BA में भी 45 था, लेकिन यूनिवर्सिटी BA के अंदर भी आता है। यूनिवर्सिटी मिररलिंग में मशीन को टेबल का अधिकतम जो घूमने वाला जो होता है वो होता है 45 डिग्री। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस प्रकार की मिररलिंग मशीन भारी काम कर सकती है? किस प्रकार की मिररलिंग मशीन भारी काम कर सकती है? ये जो है दोस्तों सादा मिररलिंग मशीन। किस प्रकार की मिररलिंग मशीन भारी काम कर सकती है? देखो भारी मतलब क्या लिखा हुआ है? मिररलिंग मतलब मिलने के बाद जो है भारी काम क्या होता है? सादा। देखो सादा मिररलिंग मशीन, देखो इसका भी एक ट्रिक है। तो क्या हुआ? मिररलिंग मतलब मिलने के बाद क्या होता है? भारी काम मतलब वो बहुत ही भारी है, उसको भारी होने के बाद जब हौला होता है तो वो जो रहता है वो जो निकलता है वो सादा मिररलिंग। देखो किस प्रकार का मिररलिंग मशीन भारी काम कर सकती है? तो सादा मिररलिंग मशीन, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 8वां नंबर हो गया। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर तैयार मिररलिंग सतह खराब है और कटर जल्दी खराब हो जाता है तो इसका कारण क्या है? अगर तैयार मिररलिंग सतह खराब है तो कटर जल्दी खराब हो जाता है, जो इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण? इसका जो कारण है ये है कम परिष्करण भत्ता। अगर तैयार मिररलिंग सतह खराब है और कटर जल्दी खराब हो जाता है तो इसका कारण क्या है? अगर तैयार मिररलिंग, अगर मान लो कोई तैयार है मिररलिंग खराब हो जाए तो खराब हो जाएगा कम परिष्करण मतलब जो है परिष्करण कम। देखो मान लो कोई मिलने गया, मिल ही नहीं पाया, तो क्या कम घनत्व लगा। अगर मिल लेता तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाता। तो अगर तैयार मिररलिंग सतह खराब और कटर जल्दी खराब हो जाता है तो इसका कारण क्या है? परिष्करण भत्ता। मान लो कहीं तैयार होना जाना है, मिररलिंग का खराब मतलब अचानक बाइक खराब हो जाए तो क्या होगा? कम लगेगा। तो कम हो जाएगा तो हम काम भी हमको नहीं मतलब वहाँ तक पहुँच जाए तो कम हो जाएगा। तो कम परिष्करण भत्ता, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का जो है ये वाले भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है ये वाले भाग का जो नाम है ये दोस्तों स्तंभ। ये वाले भाग का नाम स्तंभ। ये वाले भाग का नाम क्या है? स्तंभ। देखो बता दो, ये फिगर देख लो, ये वाले भाग का ये सादा है स्तंभ है।
मान लो ना इसे ये ट्रिक लगा, यहाँ कोई सही नहीं कुछ, तो स्तंभ मतलब कोई कॉलम भरा हुआ नहीं है, स्तंभ 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 मतलब बोलता है स्तंभ, बोलता ना स्तंभ एकदम खाला है तो स्तंभ स्तंभ। देखो ये बीच वाला भाग है तो स्तंभ 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 है ना, स्तंभ। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, जरूरत के हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिररिंग मशीन में कौन सा मिररिंग अटैचमेंट फिट किया जाता है। जरूरत के हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिररिंग मशीन में कौन सा जो है मिररिंग अटैचमेंट फिट किया जाता है। तो ये अटैचमेंट फिट करेगा, यह करेगा उच्च गति लगाओ। देखो उच्च गति लगाओ वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। ज़रूरत के हिसाब से, मान लो ज़रूरत है किसी चीज़ का, हमको ज़रूरत है, क्या उच्च मतलब ऊंचा आदमी से पैसा मांगता है, तो उच्च ज़रूरत के हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिररिंग मशीन में कौन सा मिररिंग अटैचमेंट फिट होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से, मान लो किसी को ज़रूरत पड़ा, ज़रूरत के हिसाब से उच्च गति लगाओ। ज़रूरत के हिसाब से वर्टिकल, मान लो किसी को ज़रूरत पड़ा, ज़रूरत मान लो कोई किसी को पैसे का ज़रूरत पड़ा, जो पैसा का ज़रूरत पड़ता है ऊंचा आदमी से बात करता है कि हाँ भाई गरीब से तो लेगा नहीं, उसको पास रहवे नहीं करता है, तो उच्च इंसान से पैसा मांगता है। तो ज़रूरत के हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिररिंग मशीन में कौन सा जो है मिररिंग अटैचमेंट फिट किया जाता है। तो फिट होता है उच्च। ऐसे भी मानो ना जिसके पास पैसा रहेगा वो ऊंचाई रहता है, तो फिट है मतलब कोई फिट है, कोई अटैचमेंट फिट है, कोई इंसान फिट है तो वह उच्च है, तो उच्च गति लगाओ, ये भी हो सकता है। तो ज़रूरत के हिसाब से वर्टिकल या जो ज़रूरत के, मान लो किसी को ज़रूरत पड़ा तो ऊंचा आदमी से पैसा मांगे, ये एक ट्रिक है। अगर कोई फिट है तो फिट का कौन रहता है, तो ऊंचा लोग फिट रहता है, मतलब जो अमीर रहेगा वही ना फिट रहेगा, तो उच्च गति लगाओ भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्लेन मिररिंग मशीन में स्पायरल को मिल करने के लिए किस तरह के अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिवर्सल सर्किट अटैचमेंट, यूनिवर्सल सर्किट अटैचमेंट जो है क्या लिखा हुआ है, प्लेन मिररिंग में स्पायरल को मिले। मान लो स्पायरल होता है मतलब कोई स्पायर हो गया, तो कहाँ होता है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी सर्पिल। देखो सर्पिल मतलब पिल मतलब प्लेन में क्या होता है, सर्पिल होता है, सरसता है मतलब हवा में सरकता है, हाँ उसको उसके लिए ज़मीन चाहिए नहीं, तो प्लेन सर्पिल। ऐसे लगा ट्रिक, मानो प्लेन जो है वह ससरता है, मतलब जो है वह सरपिस है, मतलब सरपिल मतलब जो है सरपिल, मतलब जो सरपिल सरसराक निकल जाता, प्लेन जो है सरसराक निकल जाता सरपिल, यूनिवर्सल सर्पिल अटैचमेंट, देखो प्लेन सर्पिल मशीन स्पायरल को किस तरह से अटैचमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो यूनिवर्सल सर्पिल अटैचमेंट, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है दिखाते हैं, इसका भाग का नाम, ये वाले भाग का नाम, ये वाला भाग का था, ये वाला भाग था स्तंभ, इसी वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ये वाले जो भाग है ये क्या है, ये जो भाग इसको देखते हैं पहले, ये है दोस्तों घुटना। देखो आंसर है ना, देख लिए, ये है घुटना। क्या है घुटना, इसका दिखाते हैं अब कैसे होगा घुटना। देखो घुटना, देखो ये क्या होगा, घुटना हो गया। देखो पैर है ना, ये पैर, ये जांग, मान लो जांग के थोड़ा नीचे आता है, यही घुटना। देखो ये इसे मान लो ऐसे करके कोई बैठा है, ये पैर यहाँ आ गया तो ये घुटना हो गया, यही वाला भाग पूछ रहा है ना। देखो बतलाते हैं, कोई मान लो इंसान ऐसे करके बैठा है, और ये वाले जांग का जो नीचे वाला मतलब जांग दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद हम नीचे वाले भाग मानेंगे, तो ये घुटना हो गया। क्या हो गया, घुटना हो गया। तो है ना घुटना, ये वाले भाग को याद करो, घुटना में दर्द होता है तो उठ नहीं पाता तो बैठते रहता है, तो घुटना है ना, घुटना भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नरम स्टील और पीतल को काटने के लिए किस प्रकार के मिररिंग कटर का उपयोग किया जाता है। नरम स्टील और पीतल को काटने के लिए किस प्रकार के मिररिंग कटर का उपयोग किया जाता है। ये जो मिररिंग कटर है ये दोस्तों हेलिक्स प्लेन मिररिंग, नरम स्टील और पीतल को काटने के लिए, देखो नरम स्टील और पीतल को काटने के लिए किस प्रकार के मिररिंग कटर का, देखो नरम और पीतल को काटने के लिए, मान लो नरम स्टील है, कोई नरम चीज़ है, और को पीतल को काटने के लिए, मान लो नरम चीज, मान लो मेरा हाथ ही नरम है, अगर हम अपना हाथ से अगर पीतल को काटेंगे वो कभी कटेगा नहीं ना, तो वही है, तो जो नहीं कटेगा वो है प्लेन, तो हेली मतलब हेल जाएगा, मतलब मेरा हाथ जो है उसके सामने में हेल जाएगा, होता है ना नरम हेलिकल। नरम स्टील में अगर हम पीतल को काटेंगे वो क्या होगा, मेरा हाथ हिला देगा, तो हेलिकल प्लेन मिररिंग, उसके लिए हमको प्लेन के जैसा चाहिए तो कुछ काटने के लिए, तो हेलिकल प्लेन इसके लिए, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मिररिंग ऑपरेशन का नाम क्या है। मिररिंग ऑपरेशन का जो नाम है ये वाले भाग का नाम क्या है, ये जो वाले भाग का नाम है ये क्या है, ये है दोस्तों, ये है टी स्लॉट मिररिंग, देखो आंसर है ना टी स्लॉट मिररिंग। देखो एक तरह से मानो ना इसको टी भी लग रहा है, देखो दिखाते हैं कैसे लगता है,
देखो ये वाले भाग ऐसे गया ना, यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ये देखो ऐसे गया ऐसे मुड़ गया, तो ये क्या हो गया, टी हो गया ना। उल्टा में टी होता है, अगर ऐसे सीधा में करेगा ये तो टी हो जाएगा। तो ये मान लो उल्टा मानना पड़ेगा, तो ये टी है तो टी स्लॉट का मिरलिंग, टी स्लॉट का मिरलिंग, टी स्लॉट का मिरलिंग, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। टी है तो टी स्लॉट का मिरलिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कटर का नाम क्या है, ये जो कटर है इसका नाम क्या है, ये वाले कटर देखो, कटर फिगर देख लो, ये वाले कटर का नाम क्या है, ये वाले जो कटर है इसका नाम क्या है, ये जो कटर है ये दोस्तों सम्मिलित उपकरण कटर, सम्मिलित। देखो बताते इसका सम्मिलित कैसे होगा, देखो इसका ट्रिक बतलाते एकदम घप सना दिमाग में घुस जाता है। देखो बतलाते हैं, देखो ये जो है एक तरह से मानो ये कटर है ना, बीच में कटर, इसमें क्या क्या एक एक करके मिलाया है, एक एक करके टूल मिलाया है, ऐसे करके एक एक करके टूल मिलाया है, तो क्या मिलाया, सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया मतलब सम्मिलित मतलब इसको ऐड किया गया है, ऐसे इस खुद से नहीं बना लेकिन इसको ऐड किया है, तो सम्मिलित कटर, सम्मिलित उपकरण कटर, तो इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस प्रकार के मिरलिंग कटर में परिधि पर दांत होते हैं और कटिंग किनारे शंक्वाकार सतह पर रखे जाते हैं, जो ये है दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, इसका डी है, इसका आंसर डी है। तो कोनी मिरलिंग कटर, कोनी मिरलिंग कटर, कोनी मिरलिंग कटर, कोनीय मिरलिंग कटर, कोनीय मिरलिंग कटर, कोनी मिरलिंग कटर क्या लगा, किस प्रकार के मिरलिंग कटर, किस प्रकार के मिरलिंग कटर में परिधि पर दांत, किस प्रकार के मिरलिंग कटर पर, किस प्रकार के मिरलिंग कटर पर, किस प्रकार के मिरलिंग कटर पर परिधि पर दांत होते हैं, तो कोनी है। देखो मान लो किसी को दांत होता है तो कहाँ रहता है, कोना पे रहता है, बीच में दांत नहीं रहता, एगो इस साइड रहता है जबड़ा का, कोई इस साइड जबड़ा, ये हो गया कोना हो गया, तो कोनी हो गया, कोनी मिरलिंग कटर। किस प्रकार के मिरलिंग कटर में, किस प्रकार के मिरलिंग कटर में परिधि पर दांत होते हैं, किनारे लिखा, किनारे पर संग्रह पर, तो कोनी है लिखा, देखो किनार हो गया तो कोनी मिरलिंग कटर, कोनी मिरलिंग कटर, देखो कोनी मिरलिंग कटर कोनी है। इस प्रकार के मिरलिंग कटर पर किस प्रकार के परिधि पर दांत होते हैं और कटिंग किनारे शंक्वाकार सतह पर रखे जाते हैं, तो कोनी मिरलिंग मटर, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, ये देखो ये वाले वाक्य है, मिरलिंग का जो नाम है ये कौन सा नाम है, ये तो फिगर देख लो ना, अच्छे से फिगर देख लो, ये इसको तो फिगर दिखा देते एकदम अच्छे से मोर मार के, इसको तो फिगर देख लिया। ये वाले भाग को क्या कहते हैं, देखो इसी वाले भाग को स्टैंडल मिरलिंग कहते हैं, स्टैंडल कहते हैं, स्टैंडल मिरलिंग कहते हैं, स्टैंडल। देखो बता दे स्टैंडल कैसे होगा, हाँ स्टैंडल। देखो जो स्टैंडर्ड रहता है ना वो अच्छे देखो स्टैंडल देखो, स्टैंड मतलब स्टैंड जो रहता है वो सीधा सीधा रहता है, एक ये भी ट्रिक हो गया, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। स्टैंड जो रहता है स्टैंडर्ड लोग सीधा रहता है, तो स्टैंडर्ड लोग सीधा नहीं रहता, लेकिन ये फिगर में स्टैंड मतलब स्टैंड जो कैमरा बना लाइट जो रहता है वो सीधा रहता है, तो स्टैंडर्ड मिरलिंग ये भी हो गया। देखो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडल मिरलिंग, ये एक तरह से एक ट्रिक हुआ, स्टैंडल है तो स्टैंडल मिरलिंग, या तो ये मान लो स्टैंडल मतलब स्टैंडर्ड लोग जो रहता है ना हमेशा कुर्सी पे बैठते हैं, वो धरती पे नहीं बचेंगे, ये भी ट्रिक है, तो ये कुर्सी हो गया, ये जो भाग है ये कुर्सी हो गया, तो स्टैंडर्ड लोग हमेशा जो है वह कुर्सी पे ही बैठते हैं, वो नीचे में नहीं बैठेंगे, तो ये गया कुर्सी, तो स्टैंडर्ड लोग कुर्सी बैठते हैं तो मिरलिंग, तो डी एकदम राइट आंसर होगा, स्टैंडर्ड मिरलिंग। देखो है ना स्टैंडर्ड मिरलिंग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मिरलिंग मशीन किस प्रकार का होता है, मिरलिंग मशीन किस प्रकार का होता है, ये जो मिरलिंग मशीन है ये किस प्रकार का, ये जो मिरलिंग मशीन है ये है दोस्तों यूनिवर्सल मिरलिंग, इसको हम यूनिवर्सल काहे कहेंगे, बताते हैं इसको, देखो बताते हैं इसको काहे करेंगे। देखो अगर आप यूनिवर्सिटी जाइएगा, यूनिवर्सल होगा यूनिवर्सिटी, वहाँ जाइएगा आप कैसे जाइएगा, मतलब आप पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पाँचवा में, मतलब पूरा एकदम एक से लेकर 10 फिर 12 जाइएगा, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी जाइएगा, फिर BA करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में जाइएगा, तो इतना पढ़ने लिखने के बाद यूनिवर्सिटी आदमी जाता है, वहाँ जाने के बाद जो है मतलब यही है, तो पहले यहाँ नीचे रहेगा फिर ऊपर, ऐसे तो घिचमिचा के मतलब पहले आप अगर पहला में रहेगा तो तुरंत यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सल मतलब जो ये एकदम बहुत इसमें संख्या है, तो उसमें बहुत संख्या के बाद ही तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाओगे, तो ये ट्रिक यही हो सकता है। तो मिरलिंग मशीन है ना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल मतलब जो है इसमें एक्सल सब बहुत है ना, एक्सल सब देखो बहुत इसमें एक्शन सब है, तो एक्सल यूनिवर्सल मिरलिंग मतलब इसमें लिंग जो मिल गया है, मिरलिंग मतलब इसमें मिला हुआ ही बहुत है, यूनिवर्सल मिरलिंग, तो इसका डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस प्रकार के साइड और फेस कटर में केवल एक तरह दांत होते हैं, किस प्रकार के साइड और फेस कटर में केवल एक तरफ से दांत होते हैं, ये जो कटर है ये हाफ साइड मिरलिंग कटर, हाफ साइड है, देखो हाफ साइड किस प्रकार के साइड और फेस
कटर के केवल एक तरफ दांत होते, केवल एक पूछा है ना, तो क्या होगा, हाफ होगा। देखो केवल एक पूछा, उसमें पूछा था कौन में, तो कौन ही होगा। इसमें एक पूछा, देखो किस प्रकार के का साइड और फेस कटर मतलब दांत जो कटर रहता है वो केवल एक तरफ से होता है, एक तरफ के दांत में होता है। ये जो हार है ये हाफ साइड मिररिंग, मतलब केवल एक तरफ पूछा तो हाफ, एक तरफ को अगर हम हटा देंगे तो हाफ एन हो जाएगा, तो हाफ साइड मिररिंग, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मिरलिंग कटर किस प्रकार का होता है। मिरलिंग कटर किस प्रकार का, ये जो कटर है ये किस प्रकार का, ये जो कटर है ये है दोस्तों, फिगर देख लिए, कटर है ये वुडूफ कटर, वुडूफ की कटर। देखो बताते हैं वुडूफ की कैसे होगा, वुडूफ मतलब जो है बताते हैं वुडूप कैसे होगा। देखो यहाँ से ये जो कटर है यहाँ से चल गया, कटर लिखा है मिरलिंग कटर, यहाँ से अगर चलेगा यहाँ पे आप एक धब्बा है, देखो ऐसे करके धब्बा है ना, यहाँ के जगह वुडूप मारेगा मतलब छलांग मार देगा, वुडूप मतलब डूब जाएगा इसमें। तो डूबेगा तो की तरह एकदम जकड़ लेगा, की मतलब चाबी जो रहता है वो जकड़ लेगा, वो अब खुलेगा नहीं, की तरह एकदम लॉक हो जाएगा। तो वुडूप की कटर है ना। देखो एकदम ट्रिक आ गया, एकदम सटीक ट्रिक आ गया। देखो यहाँ से अगर घुड़केगा तो इसमें आएगा, तो इसमें आएगा तो की लग जाएगा मतलब चाबी लग जाएगा, तो वुडूप की कटर ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग भारी स्टैंडल मिरलिंग और केवल एक तरफ मशीनिंग के लिए किया जाता है। ये जो केवल एक तरफ मशीनिंग के लिए किया जाएगा ये है दोस्तों हाफ साइड मिरलिंग कटर, हाफ साइड। देखो किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग भारी स्टैंडर्ड मिरलिंग केवल एक तरफ से ही किया जाएगा। देखो एक ही पूछा है, इसमें वही पूछा है, केवल मिरलिंग मतलब मिरलिंग कटर में स्टैंडर्ड के लिए मिरलिंग केबल के लिए एक तरफ से मशीनिंग करेगा तो हाफ मिरलिंग कटर ही करेगा, हाफ एक ही मिरलिंग करेगा तो हाफ ही करेगा ना, तो वही आंसर है। देख लो किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग भारी स्टैंडर्ड मिरलिंग और केवल एक तरफ मशीनिंग के लिए किया जाता है, तो हाफ साइड मिरलिंग कटर, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या आ है दोस्तों, मिरलिंग अटैचमेंट का नाम क्या है। मिरलिंग अटैचमेंट का जो नाम है, ये वाला फिगर देख लो, ये फिगर का नाम क्या है, ये पूरे फिगर का पूछ रहा है नाम क्या है, पढ़ते हैं क्या है इसका जो नाम है, ये वर्टिकल मिरलिंग अटैचमेंट, देखो बतलाते हैं, इसका होगा वर्टिकल मिरलिंग अटैचमेंट। देखो मिरलिंग अटैचमेंट है, खाली वर्टिकल लगाना है, वर्टिकल। देखो ऐसे मानो ना, ये मशीन को कौन चलाता है, वर चलाता है, लड़का लोग चलाता है, बोलता है ना वर चलाता है, तो लड़का चलाता है इस मशीन को, तो वर्टिकल का ये मशीन जो है ना वो वाला है छेद करने वाला, देखो है ना छेद करने वाला, तो ये मशीन ज़्यादातर लड़का चलाता है, वर्टिकल मिरलिंग मशीन। ये तो ये मानो आज बार हम चला लिए इस मशीन को, देखो 4 कोना है ना, आज कोना हम चलाएं तो कल कोना तुम चलाना, तो वर्टिकल, एक कोना बच गया तो एक कोना बाद में चला जाएगा। देखो गाइस इसका एक ही ट्रिक है, देखो गाइस ये वाला स्टार्ट करने वाला है, तो बोलता है ना कि आज हमको चलाने दो कल भाई तुम चलाना, तो वर्टिकल कलर आना, तो वर्टिकल मिरलिंग मशीन, ये एक ट्रिक है, तो वर्टिकल मिरलिंग मशीन अटैचमेंट, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर में विपरीत हेलिक्स कोन के साथ वैकल्पिक दांत होते हैं। किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर में विपरीत हेलिक्स कोन के साथ वैकल्पिक दांत होते हैं। ये दांत होते हैं, ये होते हैं स्टैंडर्ड टीड साइड मिरलिंग कटर, स्टैंडर्ड टीड साइड मिरलिंग कटर, देखो स्टैंडर्ड देखो किस प्रकार के साइड मिरलिंग मारता है क्या, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड लोग जो है साइड मारते हैं, ये भी एक ट्रिक है। तो मतलब साइड एक फ्लिप हो गया, साइड फ्लिप जो मारता है वो स्टैंडर्ड लोग मारते हैं, क्योंकि उसको शौक रहता है कि हमको भी स्टैंड मैन बनना है, तो स्टैंडर्ड लोग की तरह ही रहना है। तो किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर में विपरीत मतलब उल्टा, देखो ये भी आ गया एक ट्रिक, देखो विपरीत मतलब उल्टा आ गया, और साइड हो गया एक फ्लिप हो गया, और विपरीत मतलब उल्टा मतलब बैक फ्लिप जो उल्टा भी मारते हैं। तो हेलिक्स कोन का वैकल्पिक जो दांत होता है, मारने के बाद जो दांत टूट जाता है वह स्टैंडर्ड टीट साइड मिरलिंग कटर, स्टैंडर्ड लोग जो है साइड फ्लिप और मतलब जो है विपरीत मारते हैं, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मिरलिंग कटर का नाम क्या है। ये जो मिरलिंग कटर है इसका नाम क्या है, ये जो कटर का नाम है ये है दोस्तों उत्तल मिरलिंग कटर, उत्तल। देखो ये उत्तल मिरलिंग कटर कैसे होता है बताते हैं, उत्तल मतलब देखो एक तरह से भाग मानो तो देखो बतलाते ये उत्तल कैसे होगा। देखो ये वाला भाग और ये वाले भाग दोनों भाग पकड़ने वाला है, तो उत्तल मतलब इसको उठाता है, तो उत्तल मिरलिंग कटर, उत्तल मतलब मिरलिंग मतलब लड़का जो उठाता है, उत्तल मतलब इसको यहाँ से उठाओ, बोलता है इसको यहाँ से उठाओ, ये धड़ा हुआ है क्योंकि ये गिर ससर जाएगा, तो इसको बोलता उठाओ। एक ट्रिक यही है, देखो गाइस एकदम सिंपल सा ट्रिक,
ये ऐसे यहाँ पे धड़ा हुआ है, एक यहाँ पे मशीन धड़ा हुआ है, एकदम ससराऊ जगह पे, ससराऊ जगह पे धड़ा हुआ है। बोलता है ना लड़का, रे जाकर उसको उठा के लेकर आओ। तो उत्तल को उठा के लेकर आओ। किसको लेकर? उत्तल को, मिरलिंग को उठा के लेकर आओ। तो उत्तल मिरलिंग कटर ऐसे मानो गाइस। उत्तल मतलब ये बहुत ही उत्तल है, मतलब बहुत ही उत्तम है। इसको जो है अगर इसको यहाँ पे से नहीं हटाएगा तो इसको लिए बहुत ही शराब मतलब दोष हो सकता है हम लोग को। तो उत्तल मतलब वहाँ से उठा के दूसरे उत्तल मिरलिंग कटर, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम पूछा। पहले ये वाला स्तंभ पूछा था, ये वाला पूछा था घुटना, फिर ये वाला भाग पूछ रहा है। ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम भी देख लेते हैं क्या है इसका जो नाम है। ये दोस्तों स्पिंडल, स्पिंडल स्पिंडल स्पिंडल। देखो स्पिंडल इसका भाग कैसे नाम होगा? स्पिंडल, स्पिंडल। देखो स्पिंडल, देखो बतलाते हैं स्पिंडल भाग, स्पिंडल डल। देखो ज़्यादातर जो स्पिंडल है, स्पिंडल मतलब समझ रहे हो, स्पिंडल स्पिन मतलब स्पिन जो है वो घूम रहा है। देखो ये वाले भाग स्पिन है ना, यहाँ पे स्पिन की तरह है। और इसको जस्ट ऊपर बोल रहा है स्पिंडल, जस्ट ऊपर क्या बोल रहा है? स्पिंडल। डल मतलब जो इसमें ढला हुआ है, मतलब जो है ये ढका हुआ है। स्पिंडल मतलब ये जो है ढका हुआ है, ये खुला हुआ नहीं है, खुला हुआ यही भाग है। तो स्पिन यहाँ है लेकिन ढल यहाँ है, तो यहाँ ढका हुआ है तो स्पिंडल। देखो एक ट्रिक सिंपल आ गया। देखो ये क्या स्पिन है, स्पिन है गोल है, स्पिन की तरह घूमता है, लेकिन जो है यहाँ ढल है, मतलब स्पिंडल मतलब ढल है, मतलब ये ढका हुआ है। तो स्पिंडल 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 आ गया ना ट्रिक है, इसका मस्त ट्रिक आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा स्पिंडल, स्पिंडल बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों। मिरलिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? मिरलिंग प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है इसका नाम क्या है? वो वाला भाग था उत्तल करके उठाने वाले के लिए, लेकिन इसका जो भाग है ये दोस्तों साइड या स्लैब, क्या लगा भाई? सादा या स्लैब मिरलिंग, सादा या स्लैब मिरलिंग, सादा या स्लैब। देखो बता दे इसका कैसे होगा। देखो पहले तो ये सादा सादा जगह पे रखा हुआ है ना, ये सादा है, सादा जगह पे रखा हुआ है। इसके बाद स्लैब मतलब ये जो है ये ससरने लायक स्लैब है, स्लाइड मतलब स्लैब करेगा, स्लाइड करेगा। तो क्योंकि ये रखा हुआ, ये मान लो ये तो एक तरह से इसमें बैठा हुआ नहीं ना, इसके अंदर छेद नहीं है ना, ये एक तरह से सीधा है, ये भी एक तरह से सीधा है, बीच भी सीधा होगा। तो सादा स्लैब मतलब ये सादा सादा है। तो ये जो है ये क्या करता है? ये सादा स्लैब, स्लैब मतलब जो ससरता है, स्लैब करता है, मतलब स्लीपिंग मारता है, स्लीपिंग मारता है। तो स्लैपिंग, तो सादा या स्लैब मिरलिंग, सादा या स्लैब मिरलिंग, सादा या स्लैब मिरलिंग, सादा या स्लैब मिरलिंग। देखो सिंपल सा बताते गाइस, ये देखो ये क्या है? पूरे सादा है ना, पूरे सादा है। यहाँ स्लैब है, मतलब ये वाले भाग क्या है? स्लैब है, मतलब पहले यहाँ था लेकिन यहाँ आ गया, धीरे से सर के यहाँ गया। तो सादा या स्लैब मिरलिंग, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। दिखलाते हैं एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। प्रोफाइल मिरलिंग एक स्टेप में छोटे टुकड़ों की मात्रा की सरफेसिंग के लिए किस मिरलिंग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? प्रोफाइल मिरलिंग एक स्टेप में छोटे टुकड़ों की मात्रा के लिए सरफेसिंग के लिए किस मिरलिंग अटैचमेंट का उपयोग किया था? कौन सा मिरलिंग अटैचमेंट का उपयोग किया था? ये दोस्तों गोलाकार टेबल अटैचमेंट, गोलाकार टेबल अटैचमेंट, गोलाकार जो है गोलाकार। देखो इसको ट्रिक लगाते हैं, गोलाकार टेबल अटैचमेंट। कैसे इसका ट्रिक आएगा, कैसे इसका ट्रिक आएगा? देखो बताते हैं। प्रोफाइल है, देखो मान लो किसी का प्रोफाइल रहता है वो गोल रहता है। इंस्टाग्राम अगर आप प्रोफाइल खोलिएगा ना वो गोल रहेगा, यूट्यूब प्रोफाइल खोलिएगा गोल रहेगा, टेलीग्राम गोल, व्हाट्सअप गोल, सब टोटल प्रोफाइल गोल रहता है। नहीं विश्वास से जाकर देख लीजिए। तो वही है प्रोफाइल। प्रोफाइल मिरलिंग एक स्टेप में छोटे टुकड़ों की मात्रा के सरफेसिंग, मतलब सर का मेरा जो फेस है वो क्या रहता है? गोल रहता है। सरफेसिंग के लिए किस मिरलिंग अटैचमेंट अटैच जो करता है, कौन जाकर अटैच करता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे जाकर अटैच करता है। तो किसे कौन सा? तो गोल रहता है फोटो, गोल ही को ना अटैच करते, गोलाकार टेबल अटैचमेंट, गोलाकार टेबल अटैचमेंट। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। कौन सी मिरलिंग प्रक्रिया में कटिंग कटर के अंत साथ परिधि पर भी की जाती है? ये जो है एंड मिरलिंग। कौन सा मिरलिंग प्रक्रिया में कटिंग कटर के अंत के साथ परिधि पर भी करती है? तो एंड मिरलिंग। देखो एक ट्रिक इसमें उस टाइम भी लगाए थे, अभी भी लगा रहे हैं। देखो मिरलिंग प्रक्रिया में कटिंग, देखो किसी को हम काट कर फेंक देंगे तो एंड हो जाएगा, उसी का वहीं पे एंड हो जाएगा। ये एक तरह का, ये तो पूछ रहा है क्या? कटिंग कटर के अंत के साथ मतलब अंत मतलब वो जितना दिन तक टिक रहा है। मान लो कोई लड़का लड़की है, अगर उसके कोई दुश्मन है तो जितना दिन तक वो टिक रहा है उसके साथ साथ जो है परिधि पर वो भी चल जाएगा। तो एंड मतलब एंड तक चलेगी साथ में। तो एंड मिरलिंग कटर बोलता है ना, जन्मात के लिए हम तुम्हारा साथ देंगे। तो वही है। कौन सी मिरलिंग प्रक्रिया में कटिंग कटर के अंत के साथ परिधि पर निर्भर करती है? ये एंड मिरलिंग कटर। देखो एंड पूछा है, मतलब सीधे मानो किसी को काट के फेंक दिया तो कटिंग लिखा है, कटिंग हो गया तो एंड हो गया, और मतलब अंत तक साथ दो देगा वो भी एंड हो गया, अंत तक साथ दे रहा है। तो ये दो ट्रिक दी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। मिरलिंग अटैचमेंट का नाम क्या है? मिरलिंग अटैचमेंट का जो नाम है, ये वाले फिगर का नाम क्या है? पूरे फिगर देख लेना, ये फिगर अच्छे से देख लो, बार बार फिगर नहीं दिखाएंगे। इस फिगर का नाम जो है ये है वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट।
वृत्ताकार मतलब वृत्त की तरह आकार है, वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट, वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट। देखो इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है, टेबल अटैचमेंट वृत्ताकार। देखो गाइस ये क्या है, टेबल पे है ना, ये दोनों टेबल पे खड़ा है, ये इस पे क्या है, वृत्त है, मतलब ये चलाने वाला, वृत्त मतलब हो गया समझो चलाने वाला। तो टेबल पे है, डैड मानो इस टेबल पे रखा हुआ है ना, इसको टेबल पे रखा हुआ है ना। ये देखो ये एकदम साफ है, पता चल रहा है इसको टेबल पे रखा हुआ है। तो टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल तो वर्ग क्या लगा हुआ, टेबल तो वर्ग का क्या लगा हुआ है, वृत्ताकार, वृत्त का आकार के हिसाब से टेबल पे रखा गया है। वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट, वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट, वृत्ताकार टेबल मिररिंग अटैचमेंट, वृत्ताकार टेबल मिररिंग अटैचमेंट, वृत्ताकार टेबल मिररिंग अटैचमेंट। देखो बताते इसका ट्रिक एकदम सिंपल सा, एकदम साफ सा। ये एक तरह से क्या हो गया, टेबल हो गया। इसको ये जो बीच वाले भाग जो बांधा ये वृत्त हो गया, मतलब ये हिलेगा नहीं। तो वृत्ताकार टेबल, वृत्ताकार अटैचमेंट, ये टेबल देखो वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट, टेबल कहीं लिखा भी नहीं है तो वृत्ताकार टेबल अटैचमेंट, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मिररिंग प्रक्रिया का नाम क्या है। मिररिंग प्रक्रिया का जो नाम है, ये वाले फिगर देख लो, ये फिगर का मिररिंग प्रक्रिया का जो नाम है, इसका नाम क्या है, ये जो नाम है ये दोस्तों फेस मिररिंग, फेस मिररिंग, फेस। देखो बतला इसका एकदम सिंपल ट्रिक है, कैसे सिंपल ट्रिक है एकदम बतलाते हैं। देखो बतलाते हैं इसका सिंपल ट्रिक कैसे। ये क्या कर रहा है, देखो ये बहुत सारा आदमी है, ये बहुत सारा लड़की लोग है, लेकिन इसमें से कुछ लड़की ऐसा है जो कि जो है ना एकदम फेस दिखाने के लिए उतावला होती है, आगे आ जाएगी। तो ये फेस, देखो फेस दिखा रही है ना, तो ये फेस, तो यह मिररिंग प्रक्रिया मतलब जो है ये पूरा है, मतलब इसमें से सब लड़की खराब नहीं है, लेकिन मेरा लड़की इतना खत्म रहती है जो कि सबसे आगे में आके देखा हाँ ना हम ही है तुम्हारा। तो ये क्या करा, सबसे आगे में आ गया फेस दिखाने के लिए। तो फेस मिररिंग मतलब आगे में फेस दिखा रहा है तो फेस मिररिंग, ये फेस दिख रहा है, साफे दिख रहा है इसका फेस, इसके आगे कोई और नहीं है, ये एकदम ओवर एडवांस बन रही है कि पहले हम ही पसंद आ जाए। तो आगे आ रहा है तो फेस उसका अच्छा, वो सोच रही कि मेरा फेस अच्छा है तो फेस ही के लेना आगे आई, तो फेस मिररिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मिररिंग मशीन के किस भाग में फीड मोटर का गियर बॉक्स लगे होते हैं। मिररिंग मशीन में किस भाग में फीड मोटर का गियर बॉक्स लगे होते हैं, फीड गियर का बॉक्स जो लगे होते हैं मिररिंग मशीन में, ये जो बॉक्स लगे होते हैं, ये घुटना। देखो मिररिंग मशीन में किस भाग में फीड गियर और बॉक्स लगे होते हैं। मान लो बोलता है तुम फिट हो तो तब भी घुटना में कैसे दर्द होता है। मिररिंग मशीन में किस भाग में फीड मोटर के गियर बॉक्स होते हैं। फिट मतलब जो फिट मतलब बोलता है ना 2 फीटिया तुम लोग का घुटना दर्द रहता है, बोलता है ना 2 फीटिया का घुटना दर्द करना, सही बात है 2 फीटिया का घुटना जल्दी दर्द करता है तो घुटना। तो फीड मोटर में गियर बॉक्स मतलब मान लो किसी का गियर मतलब जो है गियर मतलब एक्सीडेंट हो गया और गियर नहीं दबाया तो कहाँ चोट लगता है, ज़्यादातर घुटना में ही लगता है, ये यही ट्रिक हो गया। तो मिररिंग मशीन में किस भाग का फीड मोटर में बग देता है तो घुटना। ये तो एक भी माने मिररिंग मतलब लिंग जब सटता है तो क्या होता है, घुटना में दर्द होता है। मिररिंग मतलब मिलता है ना तो घुटना में दर्द होता है बैठने के बाद। तो मिररिंग मशीन में किस प्रकार का मोटर का फीड होता है, बॉक्स में होता है तो घुटना, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या, ये वाले भाग का नाम क्या, पहले वो चक्र करके था हाँ, और ये था स्तंभ और ये था घुटना, ये वाले भाग बोल दिए थे ड्रम्प है तो मतलब ढका हुआ है। तो ये वाले भाग का भी पूछ रहा है, ये वाले जो भाग का नाम है ये क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है इसका जो क्या है, ओवर आर्म, इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है। ओवर आर्म कैसे होगा देखो बतलाते हैं, ये सबसे ऊपर है, देखो ये सबसे ऊपर है तो मतलब क्या है, ओवर है, मतलब ये अपने आप को ओवर मान रहा है, सबसे ऊपर है भी, बोलता है ना कि हाँ सबसे दुनिया का नंबर 1 भाई बिल गेट्स या कोई भी टाटा वाटा कोई भी कंपनी तमानी पैसा वाला है तो वो सबसे ऊपर है, वो अपने आप को मानता है कि हम सबसे पैसा वाला, भारत का नंबर 1 इंसान है पैसे वाला, तो वहाँ वो मान रहा है वो सबसे ऊपर भी है तो आम है, मतलब जो आम की गुठली जो बोलता है ना आम, ये पक्कल आम है तो ये पक्कल आम है, वही है जो सबसे ऊपर रहेगा वो पक्कल आम रहेगा, सब चीज़ का तोड़ वोड़ मरोड़ सब रहेगा। तो ये हो गया एकदम सिंपल सा दोस्तों ओवर मतलब ओवरलोड है, मतलब ओवरलोड ऊपर में है, ओवर आर्म। इसका राइट आंसर होगा सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों, किस प्रकार के साइड मिररिंग कटर का उपयोग सटीक चौथाई के व्यापक स्लॉट की मिररिंग के लिए किया जाता है। किस प्रकार के स्लाइड मिररिंग कटर का उपयोग सटीक चौथाई के व्यापक स्लॉट की मिररिंग के लिए जो है किया था। ये जो मिररिंग स्लॉट के लिए किया जाएगा, ये किया जाएगा दोस्तों इंटरलॉकिंग साइड मिररिंग कटर,
इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग कटर, इंटरलॉकिंग, देखो इसका ट्रिक निकालते हैं। इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग कटर, इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग कटर, इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग कटर, इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग, देखो तो कैसे निकलता है। इस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग सटीक चौथाई के व्यापक स्लॉट के लिए मिरलिंग इंटर, देखो बतलाते हैं। इस प्रकार के साइड, देखो ऐसे एक मानो ना, अगर हम जो साइड फ्लिप हम सीखे थे ना, स्टैंड का जो साइड फ्लिप, वो हम इंटर में ही सीखे, तो इंटर ऐसे हो गया, देखो इंटर हो गया, इंटर स्लाइड मिरलिंग कटर। तो किस प्रकार के साइड मिरलिंग, साइड मतलब साइड मिरलिंग कटर का उपयोग सटीक, मान लो ऐसे भी मानो ना, मैट्रिक में किसी का उतना इंटर नहीं कटता है, लेकिन जैसे आप इंटर में जाइएगा ना तो मिरलिंग कटर मतलब कटने लगता है नंबर, क्यों जान जान के नहीं देता है। तो किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग सटीक चौथाई के व्यापक स्लॉट के लिए मिरलिंग कटर का उपयोग करता है। तो मिरलिंग कटर का जो उपयोग करेगा मतलब काट काट के नंबर देता है। तो इंटर में था इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग कटर, इंटरलॉकिंग साइड मिरलिंग कटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मिरलिंग कटर का नाम क्या है। ये जो मिरलिंग कटर है इसका नाम क्या है, ये जो मिरलिंग कटर है ये दोस्तों ठोस कटर, ठोस कटर, ठोस है। देखो ये क्या है, ये पूरा ठोस है, ये नहीं है स्टील वाला टीन वाला नहीं है, ये पूरा ठोस है, ठोस है। ये जहाँ रख देगा तो वहाँ से हिलेगा नहीं, यही है। क्योंकि इसमें जो दाग दिख रहा है ना, ये दाग, ये समझ लो बहुत ही मजबूत है। तो क्या है, ठोस कटर, ठोस है तो ठोस कटर, ठोस कटर। मिरलिंग कटर का नाम क्या, ठोस है। देखो ठोस कैसे होगा, देखो ये वाले भाग देख लो, ये सादा है ये भी सादा है, इसे में अगर कुछ रहता है ना तो ठोस नहीं रहता, लेकिन ये भाग पता चले पूरा एकदम लोहे है, ये भी लोहा है, सादा सादा सब लोहा है, जितना भी सादा है एकदम पूरा हार्ड कटर है। तो मिरलिंग तो हो गया ठोस कटर, ठोस कटर, ठोस है ठोस कटर, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कौन सा मिरलिंग अटैचमेंट फ्रोस फीड का इस्तेमाल कटर को वर्क पीस में ले जाने के लिए किया जाता है और लॉन्जिट्यूडिनल फीड कटर को इंडेक्स करने के लिए किया जाता है। ये जो है दोस्तों रैंक मिरलिंग अटैचमेंट, रैक मिरलिंग अटैचमेंट, रैक देखो बता कौन सा मिरलिंग मतलब रिंग मिलता है तो रैंक होता है, तो रैंक होता है। तो कौन सा मिरलिंग अटैचमेंट, क्रॉस मतलब क्रॉस देखो क्रॉस मतलब एक्स, क्रॉस मतलब एक्स मान लो, एक्स मानता है तो एक्स जो होता है वो ऊपर लो करता है, रैंक के हिसाब से एक्स आता है। तो कौन सा मिरलिंग अटैचमेंट क्रॉस फिट, मतलब जो फीड है वह रैंक के हिसाब से फिट जाता है। तो इस्तेमाल करने के लिए वहाँ साला इतना अश्लीलता ट्रिक है ना, क्या बोले। कौन सा मिरलिंग अटैचमेंट क्रॉस फीड इस्तेमाल करने के कटर को वर्क पीस में ले जाने के लिए किया जाता है और लॉन्जिट्यूडिनल फीड गति के इंडेक्स करता है। तो रैंक मिरलिंग अटैचमेंट, रैंक मिरलिंग अटैचमेंट, रैंक मिरलिंग, देखो मिरलिंग हो गया, रैंक मिरलिंग अटैचमेंट भी हो गया, और हो जाएगा फीड का इस्तेमाल करने के लिए। किसी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वह रैंक के हिसाब से करेंगे भाई, हम देख के उसका रैंक, जिसका रैंक अच्छा होगा उसी का नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो जाल कूड़ा अच्छा आपको नहीं इस्तेमाल करने पाएंगे। तो कौन सा मिरलिंग अटैचमेंट क्रॉस फीड का इस्तेमाल करने के लिए वर्क पीस में ले जाने के लिए किया जाता है और लॉन्जिट्यूडिनल फीड कटर को इंडेक्स के लिए किया जाता है। तो रैंक मिरलिंग, ऐसे में नल जो चलता है वो रैंक के हिसाब चलता है। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, लाइट ड्यूटी फ्लैट मिरलिंग कटर का हेलिक्स कोण एंगल क्या होगा। ये जो एंगल होगा 25 डिग्री होगा। देखो लाइट ड्यूटी प्लान मिरलिंग, देखो लाइट ड्यूटी मतलब बोलता है ना कि 1 बजे रात में लाइट नहीं रहना चाहिए, ज़्यादातर वही बोलवे करता है। तो 24 के जो बाद आता है वो 25 आता है ना, 25 हो गया 1, 12 12 24 1 25 1 बजे के बाद बोलता है ना कि लाइट नहीं 12 अच्छा नहीं लगता। तो वही हो गया दोस्तों। देखो क्या लाइट ड्यूटी मतलब सबका लाइट में ड्यूटी पड़ता है क्या, कि हाँ भाई तुमको 1 बजे रात में लाइट काटना है, बोलता है ना, और काटता भी है साला लोग। तो लाइट ड्यूटी प्लेन मिरलिंग कटर का नाम जो हेलिकल एंगल क्या, हेलिकल एंगल। देखो लाइट ड्यूटी मतलब नाइट ड्यूटी जो करता है, लाइट का जो नाइट में ड्यूटी करता है वो 1 बजे रात में काट देता है, 12 बजे तक नहीं काटता, क्योंकि 12 बजे तक सब जगह रहता है। जैसे 1 बजा वो काट देगा, और 24 के बाद जो 25 आता है वो 1 ही बजता है। तो 24 बोलता है ना 24 घंटा का होता है। तो अगर मान लो 24 को आगे बढ़ा देंगे और मान लो 12 बजे स्टार्ट करेंगे, फिर वही 12 बजे घूम के आएगा ना, तो 24 हो गया। अगर जैसे 12 से 24 के बाद 12 से 1 होगा तो समझ लो 25 हो गया। तो वही 25 डिग्री भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कौन सी मिरलिंग मशीन प्रोसेस हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस का प्रोडक्शन मिरलिंग मशीन के लिए एक्सिस के पैरेलल होता है। ये जो पैरेलल होता है ये होता है दोस्तों साइड मिरलिंग। कौन सा मिरलिंग मशीन प्रोसेसर हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस का प्रोडक्शन मिरलिंग मशीन के एक्सिस के पैरेलल होता है। साइड मिरलिंग। देखो कौन सा मिरलिंग, सिंपल सा एक ट्रिक आ रहेगा, जानते हो क्या, बतलाते। देखो कौन सा मिरलिंग प्रोसेसर, देखो मिरलिंग लिंक किसको रहता है, जो लड़का रहता है, ज़्यादातर लड़के को रहता है,
और लड़का जो लिंग रहता है वह क्या मारता है, साइड फ्लिप मारता है। साइड एक तरह से स्टंट हो गया। वो जो साइड फ्लिप को मारेगा वो लड़का मारेगा, लड़की तो नहीं मारती है, लड़की बहुत कम ही मारती है। यही एक ट्रिक हो गया। कौन सा, मिरलिंग मशीन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस करता है कि हम सीख पाएंगे कि नहीं। तो लिंग लड़का लोग क्या प्रोसेस करता है, स्टंट सीखने के लिए प्रोसेस। हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस मतलब इस तरह देख के प्रोडक्शन मिरलिंग मशीन में एक्सिस को पैरेलल मतलब पैर से फ्लिप मारता है, तो साइड मिरलिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। किस प्रकार के मिरलिंग कटर में कटर के किनारे को रगड़ने या बांधने के रोकने के लिए जो किनारों को राहत दी जाती है या फिर यह डिस किया जाता है, ये जो होगा दोस्तों ये होगा स्लिट आरी। देखो बतलाते इसका ट्रिक कैसे होगा। स्लिट आरी का स्लिट किस प्रकार के मिरलिंग कटर के किनारों, देखो कटर के किनारों पहुँचाना स्लिट। देखो कटर के किनारों, देखो अगर मान लो जो आरी रहता है वो साइड रहता है तो स्लिट रहता है, तो साइड क्या हो गया, स्लिट हो गया। तो स्लिट क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के मिरलिंग कटर के किनारों का रगड़ने या बांधने के रोकने के लिए किनारों को राहत दी जाती है, डिस किया जाता है, ये स्लिटिंग आ रही। स्लिटिंग मतलब जो साइड में रहता है ना, बोलता है ना साइड में है, साइड के भाग से काटो तो स्लिटिंग हो गया। स्लिटिंग देखो किस प्रकार के मिरलिंग कटर में कटर के किनारों को रगड़ने या बांधने, मान लो कोई आ रही है, अगर हम साइड से साइड में काटेंगे ना कटर होगा तो वो क्या होगा, स्विलिंग मतलब क्या लगा हुआ है, स्लिटिंग मतलब स्लिट मतलब साइड में हो गया स्लिट। तो किस प्रकार के मिरलिंग कटर में कटर के किनारों को रगड़ने या बांधने से रोकने के लिए किनारों को राहत दे दी जाती है, यह डिस कौन सा, ये जो डिस होगा या स्लिटिंग आ रही ये एकदम राइट आंसर होगा। मान लो डैड जो काटता है वो आरी से ही काटता है, एक यही हाँ इसमें आरी भी है वो नहीं किया। बताओ यार किस प्रकार कटर के किनारों को रगड़ने या बांधने के लिए जो रोकने के लिए जो दी जाती है वो कौन सा डिश होगा, आरी होगा, स्लिटिंग आरी। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं तो टेप या रीमर पर बांसुरी की मिरलिंग के लिए किस प्रकार के कटर का उपयोग किया था। टेप या रीमर पर बांसुरी की मिरलिंग के लिए किस प्रकार के कटर का उपयोग किया था। ये जो कटर होगा टेप और रीमर ये होगा डबल और आसमान कोण कटर। डबल क्या लिखा, टेप या रीमर। देखो टेप हो गया एक और रीमर हो गया, मतलब रीमर मतलब जो रीम को जो होगा टेप मारेंगे तो डबल हो गया। तो डबल और आसमान कोण कटर, डबल मतलब जो आसान हो जाएगा उसको डबल से रीमर का हम टेप मार देंगे तो और डबल चलने लगेगा। तो टेप या रीमर पर बांसुरी की मिरलिंग के लिए किस प्रकार के कटर का उपयोग है, डबल। मान लो सीधा ऐसे मानो ना, देखो बतलाते इसका ट्रिक आ गया। टेप या रीमर में बांसुरी, देखो बांसुरी जो बजाता है वो दो चीज़ से मिलकर बनाता है। जो पहला है जो बांसुरी एक हो गया, बांसुरी जो बजाएगा वो बांसुरी हो गया, एक हो गया, और जो बजाएगा वो एक इंसान है। तो दोनों मिलकर ना उसका, तो मान लो अगर इंसान रहबे नहीं करेगा तो बांसुरी कैसे बजेगा, और बांसुरी ना रहेगा तो इंसान से कैसे बांसुरी बजेगा, तो वही अंतर है। तो दोनों दो हो गया। तो रैंक और रीमर का बांसुरी की मिरलिंग के लिए किस प्रकार के कटर का उपयोग किया जाता है। ये जो कटर का उपयोग करेगा ये करेगा डबल और आसमान कोण कटर, डबल और आसमान में जाके जो है बजाएगा। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तो मिरलिंग कटर का नाम क्या है। ये जो मिरलिंग कटर है ये वाला साला खाली कटर कर रहे हैं स्टैगर टिट साइड मिरलिंग कटर, स्टैटर टिट साइड मिरलिंग कटर, स्टेगर्ड मतलब एक तरह से मानो ना, इसको अगर हम फेंक देंगे ना धरती के नीचे वो गड़ जाएगा। तो स्टेगर्ड और ये वाले बात क्या इनसे साइड है ना, इनसे साइड है। क्यों साइड है, क्योंकि भाई इससे डर रहा है कि हमको मार के गठा देगा। थोड़ा गठाया भी है फिगर में, देखो थोड़ा तो ये गठाया भी है। तो स्टैंडर्ड टिट साइड मिरलिंग कटर, स्टेगर्ड मतलब गाड़ देगा। स्टेगर्ड मतलब इससे क्या होता है, इसको और किसी से मार देगा तो गाड़ देगा। शरीर में अगर मारेगा शरीर में छाती गड़ जाएगा। तो स्टेगर्ड ठीट एकदम पूरा एकदम ठीट होता है। स्टेगर्ड ठीट साइड मिरलिंग कटर का नाम स्टेगर्ड ठीट साइड मिरलिंग कटर। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये वाले भाग का नाम क्या है, ये जो भाग है ये वाले भाग का नाम क्या है। ये वाले भाग का नाम है दोस्तों इंडेक्स व्हील। देखो इंडेक्स व्हील कैसे होगा, देखो बतलाते हैं। इंडेक्स व्हील सब देखो व्हील तरह लगा, व्हील मतलब जो है सब हिल मिल के काम कर रहा है। इंडेक्स व्हील मतलब जो है सब हिल और मिल के काम कर रहा है। तो इंडेक्स व्हील मतलब वही बोलता है ना कि हम तुमसे कम है, तुमसे भी वही है, जो तुम हो वही वहाँ भी है। तो वही है, ये जो भाग है ये भी भाग वही है, ये भाग। तो इंडेक्स में है इंडेक्स व्हील देखा लिखा हुआ है ना। इंडेक्स मतलब जो है डेक्स में है। इंडेक्स बोलता है ना, इंडेक्स पूरा एकदम भरा हुआ रहता है। तो ये भी एकदम भरा हुआ है, ये भी अपने आप में भरा हुआ है।
न तो नहीं विश्वास है ना, देख यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, दोनों तीनों में कट रहा है। तो इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स में जो मान लो जो डिस्क्रिप्शन में जो बॉक्स हम भरते हैं टाइटल, तो उसमें बहुत भर सकते हैं। तो वही इसमें भी जो है इंडेक्स, मतलब इंडेक्स हो गया, तुम जितने भी भर सकते हो। तो इंडेक्स मतलब ये पूरा अपने आप से भरा हुआ है, तो इंडेक्स वाइल। तो इसका राइट आंसर देख लो, इंडेक्स वाइल, एकदम डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, किस प्रकार के साइड मिररलिंग कटर में दोनों तरफ से दांत होते हैं। किस प्रकार के साइड मिररलिंग कटर में दोनों तरफ से दांत होते हैं, दोनों तरफ से होगा, ये होगा प्लेन साइड और फेस मिररलिंग। प्लेन साइड और फेस मिररलिंग, देखो बता दे इसका कैसे होगा। किस प्रकार के साइड मिररलिंग कटर में दोनों तरफ से दांत होंगे, दोनों तरफ से, मान लो एक तरफ का दांत रहेगा, एक तरफ का नहीं रहेगा, तो क्या होगा, फेस अच्छा नहीं लगेगा। एक ये ट्री हो गया, अगर मान लो दोनों तरफ से दांत पूछ रहा है, तो दोनों तरफ से अगर दांत रहेगा, मेरा फेस एकदम चमकाऊ बन जाएगा। तो क्या होगा, प्लेन साइड और फेस मिररलिंग कटर। प्लेन मतलब प्लेन की तरह एकदम चमकने लगेगा मेरा फेस, बोलता है ना प्लेन भाई कितना सुंदर लग रहा है। तो बोलता है ना किस प्रकार के साइड मिररलिंग कटर में दोनों तरफ से दांत होते हैं, दोनों तरफ से जो दांत होते हैं वो होते हैं फेस अच्छा होने के लिए। तो प्लेन साइड और फेस मिररलिंग कटर, प्लेन साइड और फेस मिररलिंग कटर, फेस नहीं है ना, नहीं है। तो प्लेन साइड मिररलिंग कटर, किस प्रकार के साइड मिररलिंग कटर के दोनों तरफ दांत होते हैं, मतलब इस साइड भी दांत और इस साइड भी, दोनों तरफ मुझको भी दांत है, लेकिन मेरा जो फेस एकदम अच्छा है। अगर मान लो अगर मेरा दांत एक साइड का पूरा एकदम उखाड़ देगा, तो क्या होगा, मेरा गाल फूल जाएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लेन की तरह एकदम ऊपर नंबर, प्लेन की तरह नहीं है, ट्रेन की तरह ऊपर खब्बड़ लगेगा। तो प्लेन साइड और फेस मिररलिंग, प्लेन साइड और प्लेन की तरह मेरा एकदम चिकना हो जाएगा अगर मेरा दोनों तरफ से दांत रहेगा। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते 44वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए रेसिप्रोकेटिंग ड्राइव प्रदान करने के लिए किस प्रकार के अटैचमेंट का उपयोग किया था। ये दोस्तों स्लॉटिंग अटैचमेंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए रेसिप्रोकेटिंग ड्राइव प्रदान करने के लिए किस प्रकार के अटैचमेंट का उपयोग किया था। यह स्लॉटिंग अटैचमेंट। स्लॉटिंग मतलब जो है स्लो एक्टिंग करता है, स्लो एक्टिंग कैसे करता है, स्लो करता है। सिंगल लोग जो एक्टिंग करता है वो स्लो एक्टिंग, मतलब 4 गो लोग एक्टिंग नहीं पर रखा है। देखो एक्टिंग मान लो सिंगल लिखा है ना, सिंगल पॉइंट, मतलब अगर मान लो 4 लोग हैं और चारों एक ही तरह एक्टिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कौन सा करने वाला है, उसको पता नहीं है कि वो कौन सा करने वाला है। लेकिन कोई अगर सिंगल बंदा रहेगा, मान लो हम सिंगल बंदा, हमको पता है कि हमको क्या करना है, तो स्लॉटिंग अटैचमेंट मतलब स्लोटिंग करना है, स्लो एक्टिंग करना है। तो स्लॉटिंग अटैचमेंट मतलब स्लो एक्टिंग करके अटैच हो जाएंगे। तो सिंगल लोग क्या करता है, स्लो करके अटैच हो जाता है। तो वही है क्वेश्चन। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के रेसिप्रोकेटिव ड्राइव, मतलब ड्राइव क्या करता है, तो स्लो चला के स्लो अटैचिंग होता है। मतलब ड्राइव लिखवे किया, देखो गाड़ी अगर चलाएगा तो वो पहले मान लो कोई सीख रहा है गाड़ी, तो वो धीरे धीरे चलाएगा स्लो। तो स्लोटिंग अटैचमेंट ऐसे हो गया। या तो सिंगल लोग क्या करता है, धीरे धीरे जो है मतलब अपने हिसाब से स्लो करके जो एक्टिंग करता है। तो स्लॉटिंग अटैचमेंट। तो सिंगल पॉइंट टूल को रेसिप्रोकेटिव ड्राइव प्रदान करने के लिए किस प्रकार का अटैचमेंट का उपयोग करता है, तो स्लॉटिंग अटैचमेंट। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो हेलिकल थ्रेडर गियर को काटने के लिए किस प्रकार के अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। ये जो अटैचमेंट है हेलिकल वाला, ये होगा यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट। यूनिवर्सल स्पायरल, देखो हेलिकल मतलब क्या होगा, स्पायर मतलब ज़्यादा आएगा, क्या होगा, स्पायर हो जाएगा। यूनिवर्सल मतलब देखो हेल के अगर सोचेगा ना कि हम यूनिवर्सिटी चल जाएंगे, वो नहीं चल पाएगा, तो स्पायर हो जाएगा। तो हेलिकल स्पायरल, देखो हेलिकल स्पायरल कैसे होगा, देखो हेलिकल लिखा हुआ है ना, हेलिकल बोलता है ना हम हेल करके हम यूनिवर्सिटी चल जाएंगे। हेल करके थ्रेडर गियर को काटने के लिए किस प्रकार के अटैचमेंट का है, हेलिकल थ्रेडर गियर को, मतलब हेल करके हम उस गति को, जो रेत को, थ्रेडर जो है वो जो गियर है, मतलब पानी का जो गियर है, रफ्तार, उसमें जो रेत है उसको हम काट करके यूनिवर्सिटी चल जाएंगे, लेकिन वो जा ही नहीं पाएगा, उसको रेत को काटने के लिए जो है वो मर जाएगा। तो यूनिवर्सल स्पायरल मतलब स्पायर हो जाएगा, खत्म हो गया स्पायरल अटैचमेंट। यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट मतलब अटैच हो जाएगा, भगवान के साथ अटैच हो जाएगा। तो हेलिकल मतलब हेल के जाने के लिए अटैचमेंट, गियर को काटने के लिए किस प्रकार गियर का, तो हेलिकल यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कौन सा मशीन टूल एक बार में ज़्यादा कटर पकड़ सकता है और एक्यूरेंसी को सरफेस फिनिश में भी अच्छा कर सकता है। ये जो है मिररलिंग मशीन। कौन सा मशीन टूल एक बार से ज़्यादा कटर पकड़ सकता है, कौन सा मशीन टूल जो है एक बार में ज़्यादा कटर पकड़ सकता है, कौन सा मशीन जो टूल है एक बार में ज़्यादा कटर पकड़ सकता है और एक्यूरेंसी और सरफेस फिनिश में भी अच्छा है। तो मिररलिंग। तो कौन सा टूल जो है एक बार में ज़्यादा कटर कर सकता है, तो मिररलिंग। सिंपल सा ट्रिक मानो गाइस, देखो एक बार से ज़्यादा कौन करता है, तो लड़का लोग। तो मिररलिंग, यही एक ट्रिक है और कहीं लिंक नहीं है ना, तो मिररलिंग।
देखो मान लो कौन सा मिरलिंग टूल जो है एक बार से ज़्यादा कटर पकड़ सकता है। मान लो एक बार काटा, फिर जो है ना 5 घंटा 6 घंटे के बाद फिर काटेगा, तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ लड़का ही काट सकता है, क्योंकि उसको बहुत ताकत रहता है। तो कौन सा मशीन टूल एक बार से भी ज़्यादा कटर पकड़ सकता है और एक्यूरेंसी के सरफेस को फिनिश में भी अच्छा है। तो फिनिश में भी अच्छा है मिरलिंग, मतलब मिल के भी फिनिश कर देगा। बोलता है ना कि तुम आओ मेरे साथ मिलो, हम तुमको फिनिश कर देंगे। तो सर फेस मतलब उसका सर अच्छा है, सर फेस है, तो मिरलिंग मशीन, तो ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? रफ मिरलिंग करते समय कटर टूटने का क्या कारण है? रफ मिरलिंग करते समय कटर टूटने का जो उच्च काटने की गति। रफ मिरलिंग करते समय रफ मिरलिंग करते समय कटर टूटने का क्या लाभ है? रफ मिरलिंग मतलब रफ से अगर उसको काटेंगे क्या होगा? उच्च काटने की गति। उच्च क्या लिखा हुआ? रफ मिरलिंग करते समय मतलब रफ कोई रफ रफ्तार में कर, उच्च मतलब उच्च रफ कर उच्च कर रहा है, तो उच्च काटने की गति। उच्च देखो वो एकदम स्पीड से करेगा, क्या हो गया? उच्च हो गया। ऐसे भी मानो एक तरह सिंपल है, बोलता है रफ में चला रहा है बाइक, रफ में मतलब बोलता है बहुत ही रफ में चला रहा है, क्या चला रहा है वो? उच्च काटने मतलब उच्च गति से चला रहा है, लेकिन आगे जाके क्या कट हो जाएगा, मतलब चल जाएगा बेटा तेल लगाने। तो रफ मिरलिंग करते समय कट्टा टूटने का क्या कारण है? रफ मिरलिंग करते समय जो कट्टा टूटने का जो क्या कारण है, वह उच्च काटने की गति। उच्च मतलब उच्च गति को काट रहा है, वो उच्च गति को काट रहा है, उच्च काटने की गति। रफ मिरलिंग करते समय रफ मतलब रफ तो बोलता है चलाएगा, तो उच्च है मतलब ऊंचा लोग ही गाड़ी चलाते हैं, जो ऊंचा लोग मतलब हम गरीब लोग तो गाड़ी है भी नहीं क्या, तो रफ वही चलाता जो ऊंचा लोग है। तो रफ मिरलिंग करते समय जो काटने की जो गति होती है वह उच्च काटने की गति होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गहरे और संकीर्ण स्लॉट और कुंजी तरीके को मिरलिंग करते समय किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग किया जाता है? ये जो साइड मिरलिंग कटर है ये स्टैंडर्ड टिट साइड मिरलिंग कटर है। स्टैंडर्ड टिट साइड मिरलिंग कटर। स्टैंडर्ड देखो गहरे तो गढ़ है मतलब गाड़ देगा, बोलते उसमें भी कौन सा था? लोहा फेंके क्या कटर गाड़ देगा, तो गहरे है तो गाड़ देगा। तो स्टैंडर्ड टिट साइड मिरलिंग कटर, स्टैंडर्ड गढ़ मतलब स्टैंड तो गढ़ता है क्या? गड्ढे में गढ़ता है, गहरे में बढ़ता है। तो गहरे में संकीर्ण स्लॉट की कुंजी को तरीकों को मिरलिंग करने के लिए किस प्रकार के साइड मिरलिंग का उपयोग किया जाता है? गहरे और संकीर्ण स्लॉट में कुंजी तरीकों को मिरलिंग करने के लिए किस प्रकार के साइड मिरलिंग कटर का उपयोग किया जाता है? तो स्टैंडर्ड टिट साइड मिरलिंग कटर, टी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम क्या है? ये देखो फिगर देख लो, अच्छे से नीचे से ऊपर कर देते हैं। और ये वाला भाग पूछ रहा है, एकदम अच्छे से आंख लगा के देख लो, क्योंकि बार ये फिगर में ऊपर नीचे नहीं कहो। तो ये है तालिका। इसका ट्रिप बताते हैं। तालिका ये कैसे होगा? देखो ताल की तरह जो है ना ऊपर में बैठा है, ताल की तरह। लीका मतलब जो है लीक, मतलब जो है ताल की तरह। देखो कोई भी बोलता है ना तालिका, ये क्या है? ताल की तरह एक तरफ बैठ गया, तालिका बोला ना ताल की तरह एकदम नहीं बोलता कि ताल की तरह एकदम एक जगह ही बैठ गया, तो यही है, ये ताल की तरह एकदम बैठ गया, ये कभी उखड़ेगा नहीं। तो तालिका ये क्या है? तालिका मतलब ताली मारता है कि भाई हम बहुत ही खुश हैं, हमको कहीं यहाँ से हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक जगह स्थिर हो चुका हूँ। ये नहीं मैं सुनूँ नहीं कुछ और, मैं एकदम लोहा एक पाटपुर जाऊँ, एक तरह से बैठ गया हूँ, मेरे नीचे मिरलिंग होगा, जो भी होगा मेरे नीचे होगा, मेरे साइड कुछ नहीं होगा। तो ये जो होगा तालिका मतलब ताली बजा रहा है, ये अपने आप में ताली बजा देगा। हम साइड में है ना, साइड वाला आदमी एकदम तालियां बजाता है, जो बीच में रहेगा वही ज़्यादा फंसता है, जो आगे रहेगा वही ज़्यादा फंसता है। ये बीच वाला फंस गया और ऊपर वाला फंस गया, ऊपर वाला उभरता और नीचे वाला तालिका है। ये तालिका है, तालिका मतलब ताली बजा रहा है कि हम साइड में, तो साइड में तो भाई बजाओ तालिका भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? मिरलिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? उसमें था दोस्तों ससर जगह उत्तल करके था ये वाला फिगर में, लेकिन इसमें क्या मिरलिंग प्रक्रिया का जो नाम है ये वाले नाम क्या है? ये दोस्तों स्लॉट मिरलिंग। अब इसका ट्रिक कैसे याद होगा? स्लॉट लॉट ऐसे मानो ना गाइस, ये सोया हुआ है ना, ऐसे करके स्लॉट मार लिया है, तो एक इसका बॉक्स बना हुआ, ये सोया हुआ, ये स्लॉट है, मतलब सोया हुआ है तो स्लॉट है। मतलब स्लॉट इसका ट्रिक क्या होगा? स्लॉट अगर भाई देखो बतलाते हैं, ये स्लॉट कैसे होगा? स्लॉट अरे यार लॉट मतलब सीधे मानो ये लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है तो स्लॉट भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 7 के थे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।